हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्ट रिप्रोडक्शन। लास्ट हमने पढ़ा हुआ था रिप्रोडक्शन में आपका बाई बडिंग का एल्गा एंड फंगी, येस्ट्रा एंड हाइड्रा, जो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का आगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जैसे मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकें चीज़ों को, जैसे कि 1 से 2 बनना, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है, 6 से 8, ऐसी चीज़ों का बढ़ना, चीज़ें बढ़ती रहना, रिप्रोड्यूस होते रहना, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे रिप्रोडक्शन में ही हम चीज़ें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पूरा डिस्कस होते हुए चलेगा। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट। ठीक है, मैं लिखा देती हूँ आपको। रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल लीजिए। टू प्रोड्यूस प्रोजनी। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो प्रोजनी रिप्रोड्यूस करती हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके की जो प्रोजनी रिप्रोड्यूस होती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो होती हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, अब रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? कोई नॉन डिफाइनिंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस शो कर सकता है? ऐसा कोई है ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन शो करता है? नहीं, नो, ऐसा, हालांकि ऐसा कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोड्यूस शो करता हो, रिप्रोडक्शन शो करता हो। ठीक है, मैं लिखा देती हूँ इसका आपको, आप लोग नोट कर लीजिए। देयर इज नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म which show reproduction but there are living organism who do not exhibit reproduction। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, जैसा कि हम आगे भी पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ रखा है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, कोई नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, कोई नॉन डिफाइनिंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस क्या शो करता है? नहीं, ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है, लिख लीजिए आप लोग, इसका एग्जाम्पल होता है म्यूल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? म्यूल। म्यूल क्या होता है? गधे और घोड़े के क्रॉस से जो बनता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? म्यूल। तो अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि मैम, जैसे कि आपने बताया, ठीक है, तो ये क्या नॉन लिविंग है? नहीं, ये तो लिविंग है। ठीक है, ये नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है। ठीक है,
दूसरा आपका एग्जाम्पल है, ये आपका फर्स्ट हो गया, एंड सेकंड आपका एग्जाम्पल है वर्कर बी। वर्कर हनी बी, ठीक है। ठीक है, ये भी क्या करती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। हनी बी के अंदर जो फीमेल होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, मैं बता देती हूँ। हनी बी 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी जो होती है उसको कहते हैं हम क्यून। ठीक है, वो क्यून होती है। एंड सेकंड आपकी वर्कर बी। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए अच्छे से। आपके 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो आपका हो गया म्यूल और दूसरा आपका हो गया वर्कर हनी बी। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। हनी बी में 2 तरह की मादाएं हैं, एक तो आपकी क्यून हो गई। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। जो आपकी क्वीन है, तो आपको इसको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये फरलाइन है। ठीक है, यही एक बी है जो रिप्रोडक्शन शो करती है। ठीक है, एंड आपकी हनी बी जो है वो नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। आपकी क्वीन कर सकती है और आपकी हनी वर्कर बी नहीं कर सकती, वर्कर हनी बी नहीं कर सकती है। जो आपकी वर्कर भी होती है वो स्ट्राइल होती है, ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो आपको रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा दिए हैं, और जिसको भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इसको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो मेरी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। और हम हनी वर्कर बी के बारे में, इसमें हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन आगे इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग रिप्रोडक्शन का नोट कर लीजिएगा, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर